नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदलने की परंपरा ने एक नई कहानी को जन्म दिया है। ऐसे नेता जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं, कुछ समय बाद पुनः अपनी पुरानी पार्टी में लौट भी आते हैं। ये सियासत का एक ऐसा खेल है जिसमें नेता अक्सर अपने मूल आदर्शों और सिद्धांतों के साथ समझौता करते भी दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से की बात करें तो ये दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये केवल व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है, बल्कि सियासत की बुनियाद को हिला देने वाली घटना बन चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदलने के ट्रेंड ने एक बार फिर से एक नया अध्याय जोड़ दिया है। हाल ही में दीपक जोशी जैसे हार्डकोर भाजपा नेता जो 1 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। उनकी ये घर वापसी सवाल उठाती है कि क्या सियासत में आज विचारधारा और नीतियों की कोई अहमियत बची है या केवल सत्ता पाने का जरिया बन चुकी है। क्या दल बदलने वाले नेताओं का भविष्य सुरक्षित है या वे सिर्फ शतरंज की बिसात पर मोहरे बनकर रह गए हैं। क्या कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेता अपना भविष्य सुरक्षित मानते हैं। क्या दल बदलने वाले नेता अस्थिरता का कारण बनते हैं या फिर ये केवल सत्ता का खेल बन गया है। जिसका घर है घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हमने उन साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपनी मुकाम पे वापस लौटा हूँ। मध्य प्रदेश में दल बदलने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2020 के उपचुनावों के बाद ये ट्रेंड और भी अधिक बढ़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए, जिसने प्रदेश में सबसे बड़ा उपचुनाव कराया। इससे दल बदलने के इस चलन को एक नई दिशा मिल गई और कुछ नेताओं को सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण स्थान भी मिला। परंतु इसके साथ ही नए सवाल भी उभरने लगे कि क्या भाजपा से कांग्रेस में गए नेता संतुष्ट हैं। दीपक जोशी जी बीजेपी से इधर आए थे और मैं समझता हूं कि जो गलती मैं नहीं सुधार पा रहा था वो उनने सुधार ली। उनको धन्यवाद। मौका परस्ती की राजनीति ने सियासत में स्थायित्व को समाप्त कर दिया है। जनता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि दल बदलने की घटनाओं ने राजनीति में अविश्वास का वातावरण बना दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या सियासी दल अपने दल बदलने वाले नेताओं को अपनी नीतियों और विचारधाराओं में पुनः एकीकृत कर पाते हैं या ये ट्रेंड चुनाव के बाद फिर से नए मोड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मौका परस्त सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस नेता अभिषेक बिलगैया जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, क्या मानते हैं कि दल बदल की जो सियासत है वो आज की राजनीति के परिदृश्य में बहुत स्वस्थ पहल हम कह सकते हैं, क्योंकि दीपक जोशी जी ने जिस तरह से कहा है कि घर से बाहर रहकर घर जैसा नहीं लग रहा था इसलिए घर वापसी की है, लेकिन क्या मानते हैं कि घर से बाहर वो गए ही क्यों थे। जी शिवम जी। शिवम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देखिए अमित जी, सबसे जी जी शिवम जी। जी शिवम जी, आपकी बात। और वह पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और स्वाभाविक तौर पर अपने विचार में, अपने परिवार में वह वापस आए हैं। उन्होंने तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी बहुत स्पष्ट कहा था कि वो पार्टी की सदस्यता लेना चाह रहे हैं, लेकिन तब पार्टी की अपनी परिस्थितियां थी, पार्टी के स्थानीय जो कार्यकर्ता थे उनके मंशा के अनुरूप उस वक्त उस पर एक प्रकार से रोक लगाई गई थी। लेकिन उसके पश्चात अंतोगत्वा अपने तो अपने ही होते हैं। कैलाश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तंभों में रहे थे और उनकी विरासत का पुनः भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना अपने आप में यह दिखाता है कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लोगों का एक सकारात्मक माहौल है, उससे कोई भी व्यक्ति छूता नहीं है। और यह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अकेले दीपक जोशी ही नहीं, पूरी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, जिनकी अपनी विरासत भी है, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग भी लगातार जुड़ते हुए चले गए हैं। तो यह एक हमारे दल का जो पूरा एक स्वरूप है, उसका कहीं ना कहीं यह विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इस प्रकार की ज्वाइनिंग और तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और चुनाव के पहले भी हमने लगातार देखा था कि ज्वाइनिंग टोलियां बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा भी कर रहे थे। काफी बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग कराई गई थी। लेकिन अभिषेक जी, क्या वजह मानते हैं दीपक जोशी का फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी में जाना और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड ये बयान देना कि मैं तो घर वापसी कर रहा हूं, घर से बाहर रहकर घर जैसा नहीं लगा इसलिए वापस घर लौटाया, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया? क्या उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से यह कदम उठाया गया? मैं आपको बताऊं जी, 4 साल विपक्ष में कांग्रेसियों को है और कांग्रेस को है उन्हें रहना है जी, ये सब लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी नेता पार्टी बदलते हैं, उनमें से आप एक नेता बता दीजिए जो किसी कारण या जनता के परेशान होने से, जनता की दुखी होने से, जनता को कोई सुविधा ना मिलने से पार्टी बदलते हैं। सभी नेता व्यापारी हैं। जो पार्टियां बदलते हैं वो अपने व्यापार को संरक्षित करने के लिए या तो पार्टी बदलते हैं या अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए। आप देश से लेकर प्रदेश से और स्थानीय स्तर पर देखेंगे कि भाजपा तो अभी लगभग 80 के दशक की पार्टी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। और मैं आपको बताऊं कि भाजपा में जितने भी नेता आज हैं, तो उनमें से लगभग मैं मानता हूं कि 90% नेता कांग्रेस से गए हुए हैं। आप मध्य प्रदेश की हालत देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी जी, सिंधिया जी के साथ जो नेता गए, आज उनकी हालत क्या है? जी अभिषेक जी, आशीष जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि सम्मान नहीं मिलने के कारण भी इस तरह के कदम नेताओं के माध्यम से समय समय पर हमने देखा है कि उठाए जाते हैं? लेकिन दीपक जोशी का जो पूरा घटनाक्रम है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या जहां पर अभी फिलहाल वजन ज्यादा है उस तरफ ही ज्यादा दौड़ लगी हुई है, या कोई और कारण इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए, पहला कारण तो ये लगता है कि कोई भी जब 40 साल की रह लेता है जी, वहाँ सारी मौके या सारी ले लेता है, तो उसके बाद किसी नए दल में जाना होता है। वैचारिक रूप से नए दल की धारा को आत्मसात करना तो जहां तक बात है, उसी नेता नहीं है जो बदलते रहे हैं, फिर इधर आ गए उधर चले गए, कई इस तरह के नेता हैं। लेकिन दीपक जोशी का समझ है वो अच्छे भले, लेकिन वो जिस शिकायतों को लेके आए थे, जो शिकायतें उन्होंने की थी सार्वजनिक रूप से, उससे लगता था कि वहां पे विचलित था, मन फट गया था, इसलिए वो यहाँ पे आ गए। लेकिन देखिए, अपने की कार में जो बात हुई है कि नया घर नई विचारधारा तो एडजस्ट होने में समय लगता है, और दीपक जोशी ने एडजस्ट कर रहे। हालांकि कांग्रेस चुनाव भी लड़े थे, वो लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए और कई परिस्थितियां रही। हाल में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित हुई तो उन्हें कोई बहुत बड़ा और ऐसा नहीं मिला। तो ये एक नेचुरल एक संघर्ष होता है। जब कोई नई जगह जाता है तो नए सिरे से पूरा संघर्ष करना पड़ता है, किसी को भी, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे राजनीतिक दल हो, कोई और क्षेत्र हो। तो ये सारी उनके पास थी। लेकिन बात है कि जिन परिस्थितियों से और जिन लोगों से उन्होंने के प्रति शिकायतें करते हुए वो बाहर आए थे भाजपा से, उन लोगों के सामने या उन्हीं लोगों के साथ वो वापस भाजपा में गए, तो माना जाना चाहिए कि सारी चीजों पर बहुत लंबा मंथन हुआ होगा और दीपक जोशी को एक सम्मान या एक सुविधा जैसा भी पार्टी में दी जा सकती है, उस तरह के वादे इरादे हुए होंगे तो हो गए। लेकिन ये बात सही है कि अभी हाल में ही कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो वर्षों कांग्रेस में, जिसकी पहचान कांग्रेस से हुई, भाजपा में चले गए, तो वो दुविधा दीपक जोशी ने भाजपा से कांग्रेस में आके झेली, वही दुविधा भाजपा में जाकर भी लोग झेल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एक पार्टी के लंबे सत्ता में है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन दूसरी पार्टी के लंबे समय सत्ता से बाहर, वहां पर सत्ताधारी पार्टी का नेता तो उसको थोड़ा सा परेशानी और दिक्कतें होती जगह बनाने की।
बिल्कुल, क्योंकि पहले से ही काफी लोग रहते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं और एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती ऐसे संगठन में हो जाती है। लेकिन शिवम शुक्ला जी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पहले जो शिकायतें थी जिसके बल पर वो दूसरे दल में गए थे, तो अब तमाम जो शिकायतें हैं, नाराजगी है, वो आपकी पार्टी ने दूर कर ली है? जी, जितने भी लोग इस दल में काम करते हैं सभी को एक बड़े दिल के साथ काम करने की आवश्यकता रहती है। हमारी पार्टी में कभी भी आपको इस प्रकार से पद अथवा सत्ता की जो एक लोलुपता है उसको आकर्षित होकर के लोग आते हुए नजर नहीं आएंगे। जो भी आते हैं, कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है किसी को किसी पद का आश्वासन दे करके, कोई ऐसा स्थान का आश्वासन दे करके लिया जाएगा। हाँ, पार्टी में जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाता है। पार्टी की मानसिकता और विचारधारा ही हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम की है। तो स्वाभाविक तौर पर जितने भी लोग पार्टी के साथ जुड़े, आज हम देख रहे हैं कि सभी अपनी अपने निर्धारित क्षेत्रों में और यथा योग्यता वह लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जहां तक दीपक जी का प्रश्न था, तत्कालिक रूप से जब हमारे दल में बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए और स्वाभाविक तौर पर पार्टी ने उनको भी स्थान दिया, उनके लिए स्थान बनाया, तो उस दौरान क्षणिक रूप से दीपक जी की कुछ नाराजगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह संभवतः इस प्रकार से उन्होंने एक निर्णय लिया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दीपक जी कांग्रेस के माहौल में जो एक राम और राष्ट्र विरोधी राजनीति है, जो पूरी तरीके से सनातन के विरोध में काम करने वाला संगठन है, उसके साथ वो अपने पिताजी की विरासत को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इसीलिए इस प्रकार का एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो सर्वदा स्वागत योग्य है। और दीपक जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पूरे हृदय के साथ हम सभी उनको कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे स्वागत करते हैं। इस प्रकार के तमाम कार्यकर्ता आज हमारे साथ आकर के जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह राष्ट्रीय यज्ञ चलाया जा रहा है, सभी अपने अपने तरीके से उसमें कहीं ना कहीं आहुति अर्पित कर रहे हैं। जी अभिषेक जी, जैसे कि शिवम जी ने कहा है कि बीजेपी में जब भी कोई नेता आता है तो कोई गारंटी नहीं होती कि आपको उपकृत किया जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस में इस बात की गारंटी दी गई थी, ये दी जाती है जिस वजह से लोग कांग्रेस में आए? यदि आप सबसे पहले तो दीपक जोशी जी की बात करते हैं, जब वो कांग्रेस में ज्वाइन करी थी तो शिवराज जी पे भाजपा पे कितने गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से लगभग 30 से 40 वर्ष की जो राजनीति नैतिकता की होती थी, जो सिद्धांत की होती थी, अब वो ना नैतिकता बची है ना वो सिद्धांत बची है। व्यक्तिगत और क्षणिक लाभ के लिए लोग पार्टी बदलते हैं, उस दल से उस दल में जाते हैं, उस दल से इस दल में जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी भी जो कांग्रेसी हैं वो बड़े साहस का काम है और दल तो केवल इसलिए बदला जाता है कि हमारे व्यापारिक और हमारे आर्थिक जो लाभ है उन पर फर्क ना पड़े। अब आप ये मानिए, सिंधिया जी कई लोगों को नेताओं को लेके गए थे भाजपा में। सिंधिया जी ने बहाना लिया था कि अतिथि शिक्षकों को उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। उसके बाद सिंधिया जी लगभग लगातार राज्यसभा सांसद है, केंद्रीय मंत्री है। आप मुझे ये बताइए कि क्या अतिथि शिक्षकों के हित में सिंधिया जी ने उसके बाद एक्शन लिया है? भाजपा के कई पार्टी नेता मैं देखता हूँ आज भी बेचारे उन्होंने पार्टियों में जाना, पार्टी की बैठक में जाना बंद कर दिया है और वो इतने हताश निराश है पार्टी की कार्यशैली से कि वो घर बैठ गए। इसमें लाभ केवल कांग्रेस से गए जो नेता है वो ले रहे हैं। पुरानी जो भाजपा के नेता है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, वो बेचारे दड़ी उठा रहे हैं। अब सिंधिया जी दिल लगाए थे कि हमारे छोटे भाई शिवम ने भी कांग्रेस में ही अपनी ये जो छवि बनाई थी, पर उनने भी दल बदला था। शायद मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि शिवम कुछ समय पहले कांग्रेस में ही थे और जो भी व्यक्ति जाता है मैं मानता हूं तो सभी कांग्रेस से भरपूर लाभ लेके अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण जी। लेकिन अभिषेक जी, आपने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, सभी जानते हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम 2020 के मार्च महीने में हुआ था। उसके बाद प्रदेश में सबसे बड़े उपचुनाव हुए, सत्ता पलट गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहा था जाने से पहले कि मैं कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं और इस वजह से मुझे फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन शिवम जी, सवाल आपसे यह है कि क्या मानते हैं कि जब दल बदल के कोई नेता आपकी पार्टी में आते हैं तो जिस ध्येय के साथ आते हैं वो पूरा हो जाता है, सेवा हो जाती है, या फिर जैसा कि अभिषेक जी आरोप लगा रहे हैं कि केवल सत्ता की लोलुपता से प्रेरित होकर ये नेता चले जाते हैं लेकिन उसके बाद जनहित के काम तो वो खुद भूल जाते हैं? जी शिवम जी। सस्ता लेता है तरीके से पार्टी ने
तो हमेशा ध्यान रखता है कि जिस भी जन आकांक्षा को लेकर के जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहा है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। और लगातार अगर कोई भी व्यक्ति हमारे दल की विपरीत विचारधारा में रह करके भी अगर जनता के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं हमारी ओर से उनको भरपूर सहयोग दिया जाता है। लेकिन यह बात भी अपने आप में स्पष्ट है कि कोई भी नेता कार्यकर्ता कितनी भी अच्छी नियत और मानसिकता का हो वह कभी भी कांग्रेस पार्टी में रह करके जनता के विकास के लिए कार्य नहीं कर सकता। वहां तो या तो आपको एक परिवार के लिए सेवा भाव के साथ काम करना है अथवा नेताओं के व्यक्तिगत खजाने को भरने के लिए कार्यरत रहना है। तो यह दोनों ही चीजें भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनसेवा की भावना के साथ काम करती है और यह नहीं हो सकता कि 2 दशक तक जो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से की सरकार होने के बावजूद भी अन्य दलों में रहे लेकिन आज 2 दशक बाद वह सत्ता की लालसा में आए हों कि आज वह लोग तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उसके पीछे 2 प्रमुख कारण है। एक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सर्वस्पर्शी रूप से आगे बढ़ी है और दूसरा इन तमाम राजनीतिक दलों का जो एक विकास और विरासत के प्रति जो एक कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। इन दोनों चीजों के परिणाम स्वरूप इन नेताओं कार्यकर्ताओं की जो अंतर्भावना है वह रुष्ट हुई और यह तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज सदस्य बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सभी के लिए बिना किसी पारिवारिक बैकग्राउंड को देखे बिना किसी व्यक्ति के कहीं ना कहीं उसकी हैसियत उसका आर्थिक स्थिति इन तमाम चीजों को दरकिनार करके एक सभी को एक सामान्य कार्यकर्ता के भाव के साथ स्थान दिया जाता है और भी पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ाने का काम करता है। और स्वाभाविक तौर पर यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़ता हुआ चला गया है। जी बिल्कुल, अभिषेक जी को करूंगा, फिर आशीष जी से भी सवाल लेंगे। अभिषेक जी, जैसे कि जीतू पटवारी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो गलती मैं नहीं सुधार पाया वो दीपक जी ने सुधार दी, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो इसके मायने क्या है? क्या आपके दल में आना ही उनकी गलती थी? और कांग्रेस में तो बहुत कम समय तक वो रहे, लेकिन क्या मानते हैं कि किसी तरह का नुकसान कांग्रेस को इससे होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दीपक जोशी जी के आने और जाने से कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ा जी। सिंधिया जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दीपक जोशी के जाने से आप क्या बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस में मैं ये मानता हूं कि आज के समय में कांग्रेस में होना बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी जो भाजपा की 30 साल पहले 25 साल पहले जो राजनीति थी, भाजपा उसके बिल्कुल उलट चल रही है। भाजपा में जो स्वच्छता और स्वच्छता की बात करी जाती थी, स्वच्छता और स्वच्छता की, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कोई भी व्यक्ति को भाजपा झूठ मुकदमे दायर करके, डरा के, धमका के, व्यक्तिगत हानियां पहुंचा के उन्हें अपने दल में लेते हैं। कोई भी, कई लोग भाजपा में कोई खुशी से नहीं जाते, वो केवल दबाव में जाते हैं, झूठी FIR के कारण जाते हैं। या तो ये कारण होता है, दूसरा कारण ये होता है कि जाने वाले नेता या तो अवैध व्यापारों में लिप्त होते हैं या उनका जुआ सट्टा नफे का अवैध कारोबार होता है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, या तो वो लोग जाते हैं। तो इसमें जो भाजपा का पुराना कार्यकर्ता है वो हमेशा फिर जाता है और जो सत्ता के लोग नए नेता जो पहुंचते हैं वो उनको पीछे कर देते हैं और सत्ता की मलाई वो खाते हैं। आशीष जी, दोनों पक्षों को आपने विस्तार से सुना है। जैसा कि शिवम जी कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो भी नाराजगियां थी वो दूर हो गई और एक परिवार की तरह हम रहते हैं भाजपा में, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि दीपक जोशी के ना आने से पार्टी को कोई संबल मिला, ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल यह आशीष जी कि जब इस तरह के नेता दल परिवर्तन करते हैं और सत्ताधारी दलों की ओर मोस्टली देखा जाता है कि आकर्षित होते हैं, तो क्या इनकी जो क्रेडिबिलिटी आप मानते हैं, विश्वसनीयता है, वो जनता के बीच कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है और इसका नुकसान पार्टी को हो सकता है जब कोई अहम पद इन्हें दिया जाए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। और जहां पर ज्यादा जागरूक होता है, जहाँ संवेदनशील होता है, वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। ये बात जरूर होती है। अब जैसे चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है विजयपुर का, वैसे तो बुधनी में भी हो रहा है, लेकिन विजयपुर का चुनाव वो इन्हीं परिस्थितियों वाला चुनाव, यहाँ पर रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पे जीते और अब भाजपा के टिकट पे लड़ रहा है। तो ये परिस्थितियां आती हैं। अब आप देखते हैं कि विजयपुर में पूरी सरकार वहां पे जोर लगा रही है, भाजपा और दल जो है वो वहां पे जोर लग रहा है उनके लिए, क्योंकि उस दल को भी ये खतरा होता है ना कि उनका प्रत्याशी, अब क्योंकि उनके प्रत्याशी और ये परिस्थितियां वहां बन सकती है जैसे हम बात कर रहे हैं। तो ये बात जरूर है कि जब कोई नेता जो है लंबे समय कहीं रह के किसी और दल में जाता है, तो पहले वो राजनीतिक जिस दल में जाता है वहां पे संपत्ति है या दायित्व है, ये भी तय करना भी बड़ी मुश्किल होती है पार्टी को। जब चुनाव की बेला होती है, किसी सामने वाले दल को कोई झटका देना होता है, तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, पूरे देश में इस तरह की चीजें होती हैं। हर दल इस तरह से करता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाले पे डालने के लिए नेता को तत्काल शामिल कर लेते हैं।
लेकिन बाद में जैसा होता है ना, ट्रेन आगे बढ़ती है और फिर लोग जगह के लिए एक दूसरे को सीट की तरफ झपटते हैं या संघर्ष करते हैं जगह पाने के लिए, उस तरह की स्थिति। तो ये वो स्थितियां हैं। दीपक जोशी की स्थिति अलग है। दीपक जोशी का एक निर्णय ऐसा था कि वो सत्तारूढ़ दल से विपक्ष में आ गए थे, विपक्षी पार्टी में। हालांकि उस समय चुनाव ऐसा लगता था कि जैसा कोई सत्ता परिवर्तन जैसा चीजें होने वाली है, तो वो एक माना जा सकता है। उस समय भाजपा के बहुत से लोग कांग्रेस में आए थे, बहुत सारे लोगों का रोज कांग्रेस के लिए टेंट लगा होता था और लोग आते थे। उसके बाद बाद में बदली भाजपा में होने लगा कि कांग्रेस के लोग भाजपा में जाने लगे। लेकिन सवाल है कि सिद्धांतों का विचारधारा जो लंबे समय किसी पार्टी में रहे हैं, वो किसी और दल में जाते हैं तो खराब लगता है, जनता के मन पे इसका असर होता है। कुछ नए नए लोग होते हैं जो कुछ साल पार्टी में रहते हैं और उसके बाद तक कहीं और चले जाते हैं, तो क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनका कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पैक्ट उसका होता होगा। लेकिन जो लंबा समय गुजार लेता है, वो जब बदलता है दल, तो उसकी खुद की भी वैचारिक दृढ़ता पर सवाल लगता है और ये चीजें जो है जनता तक पहुंचती है। तो इसलिए राजनीतिक दल बदल करने का तात्कालिक फायदा है तो दूरगामी। जी बिल्कुल। शिवम जी क्या इस बात से सहमति रखते हैं? आशीष जी ने जैसे कि कहा कि जब कोई वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता इस तरह की चीजें उसके साथ होती है, घटनाक्रम पूरा पेश आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो विश्वसनीयता है वो कम हो जाती है। देखिए, सबसे प्राथमिक यह है कि हर व्यक्ति को लगातार राजनीतिक रूप से सजगता आती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में देश और समाज के लिए, जिस समूह के लिए वह काम कर रहे हैं, वह किस भावना के साथ कार्यरत है, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर उस समूह के भीतर क्या स्थान है, यह तमाम चीजें देखने के पश्चात कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है। और बृहत्तर तौर पर आप देखेंगे, कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का विषय हो, जन कल्याण के कार्य करने का विषय हो, राष्ट्रवादी मानसिकता को आगे बढ़ाने की बात हो, सनातन धर्म के संरक्षण की बात हो, देश के गौरव को ऊपर लेकर के जाना हो, या तमाम तत्व आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भीतर देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास आज हमारे साथ जुड़ रहा है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद, तमाम वर्षों तक विपक्ष में रहने के बावजूद भी अगर दल को अपने बदल रहा है, तो यह अपने आप में उस दल के भीतर खामी है, जो इस प्रकार के लोगों को, जो जनता की भावना रखते हैं, जो जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं। अकेले सिंधिया जी की हम बात कर ले, रामनिवास रावत जी की बात कर ले, 2003 से पहले वो मंत्री थे, सन 1998 के चुनाव से पहले। तो ऐसे लोग अगर आज आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो विचार कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। आपकी जो एक विकास विरोधी राजनीति है, उसको जनता नहीं स्वीकार कर रही है, आपके अपने नेता कार्यकर्ता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो परिवर्तन और विचार की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है वर्तमान परिस्थितियों में। अभिषेक जी क्या मानते हैं कि विचार की आवश्यकता आपकी पार्टी को है? हेलो जी अभिषेक जी। मैं बार बार एक बात बोलूंगा, कांग्रेस में सबसे बड़ी ताकत की बात है। भाजपा नेता जो अभी पुराने हैं वो तो घर बैठ गए हैं, और नए जो कांग्रेस से गए वो सत्ता की मलाई दिखा रहे हैं। तो मुझे तो केवल एक बात समझ में नहीं आ रही कि जो भाजपा शुचिता और स्वच्छता की बात करती थी, वो अपने सिद्धांतों को इसमें कहां समाहित कर पाएगी। जी। और जो नेता होता है वो हमें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भी जो नेता ने पार्टी बदली उस एक नेता का हमें नाम बता दीजिए आप, जिसने सत्ता बदल के समाज के लिए, देश के लिए। जी। तो समाज देश के लिए कोई काम नहीं किया, जिन नेताओं ने पार्टी बदली अपने स्वार्थ के लिए बदली, अभिषेक जी का कहना है। लेकिन आशीष जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा मैं, ये जो टाइमिंग है रीजॉइनिंग की, क्या मानते हैं, क्या इस टाइमिंग का, जब उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, क्या कोई खास असर हो सकता है, या स्थिति सामान्य होगी, कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा? देखिए सर, कोई मुझे नहीं लगता है बुधनी विधानसभा में या जयपुर में कोई इसका असर पड़े। तो असर जरूर बुधनी में इसका फर्क पड़ सकता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के नेता रहते हुए दीपक जोशी ने बुधनी में काफी सभाएं करी थी। बुधनी पे उन्होंने फोकस किया, तो ये मामला आया था, ये भी ऐसा उछाला गया था कि शायद बुधनी से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे विधानसभा में। जी। तो बुधनी विधानसभा चुनाव उनको वहां लाना, और शिवराज सिंह चौहान जिनसे वो शिकायत करते थे जिनके प्रति, उन्हीं ने उनको मंच पे लिया, सभा में लिया। तो लगता है कोई पैचअप हुआ होगा, और बुधनी विधानसभा चुनाव में कहीं कोई छोटा मोटा कोई जो समीकरण होगा वो दीपक जोशी की जगह साधने की कोशिश हुई होगी। लेकिन दीपक जोशी पुराने हैं, सीजन्ड है, तो वो भी ये समझते होंगे, और वो चूंकि 4 महीने से प्रयास भी कर रहे थे भाजपा में लौटने का, तो ये दोनों संयोग साथ में जो गए,
अब सवाल ये है कि दीपक जोशी को अपनी जगह बनानी है भाजपा में वापस। राजनीति अब ऐसी नहीं रही, रणनीति नहीं है, राजनीति है। यहाँ पे लोगों को अपनी जगह बनानी पड़ती है, कायम रहना पड़ता है, कोई किसी की जगह छोड़ता नहीं है। तो ये स्थितियां कांग्रेस से गए नेताओं के लिए भाजपा में भी है, और जो किसी और दल में भी जाते हैं तो उनके लिए भी है। तो ये संघर्ष तो खुद को करना पड़ेगा, विचारधारा पे लोगों को खुद अपने कायम रहना होगा। बिल्कुल, और वापसी के बाद प्रभाव कितना बढ़ता है, घटता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।